हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके रेशियोज़, फार्मूले और आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है। तो हमारे पास जो शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारे पास शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, एक्चुअली उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले ये जानेंगे। तो हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, वर्ड वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, पेन नहीं काम कर रहा है हमारा, ठीक है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली बना है दो शब्दों से मिलकर। पहला ट्रिगोनॉन एंड दूसरा जो हमारे पास आता है मेट्रॉन होता है, जिसमें ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, जिसका बेसिक सा मतलब होता है मेजरमेंट करना, यानी कि ट्रायंगल के माप को नापना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे सीधा सा मतलब निकल कर आता है ट्रायंगल की माप, ट्रायंगल की माप, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के कोणों का तथा उसकी साइड्स का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं। स्पेशली ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली होता कैसे है, दिखता कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भैया क्या होता है, उसकी एक जो भुजा होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, जो कि बेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सपोज दैट हमारे पास ये है ट्रायंगल ए बी सी एंड मैंने मान लिया यहाँ पे ये एंगल थीटा है। तो हम लोग अब यहीं से शुरुआत करते हैं किसकी, सबसे पहले इसके कुछ रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें, तो हम अगर बात करें यहाँ पे साइन थीटा की बात करें, तो हमारे पास एक आइडिया या फिर बोल सकते हैं ट्रिक है, दैट इज़ लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अच्छा, इसको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें जो ये भुजाएं हैं, ठीक है, साइड्स हैं, इसको कहते क्या हैं। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल ए, तो उसके जस्ट सामने वाली, इसको हम अपोजिट बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं लंब, इसी को बोल सकते हैं लंब, ठीक है। नीचे वाली को हम बोल सकते हैं बेस, या इसी को बोल सकते हैं आधार, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण या फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ओके। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें, तो इसको हम लेंगे सिंपली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड हियर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ओके। तो अगर हम साइन थीटा के एंगल की बात करें, साइन थीटा एंगल की बात करें तो हम ऊपर से नीचे लेंगे, अगर कॉसेक की बात करें तो हम नीचे से ऊपर का लेंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर कॉस एंड सेक के लिए एंड टैन एंड कॉट के लिए, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर टोटल 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वो यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे। पहला साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण L/,
के दैट इज़, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, बी सी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ बी सी अपॉन व्हाट, ए बी। दूसरे की बात करें अगर हम, कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, दैट इज़ व्हाट, ए सी अपॉन ए बी। एंड तीसरे वाली की बात करें जो कि हमारा tan थीटा है, उसकी बात करें तो ये हमारे पास लंब बटे आधार हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर, हम अगर साइड्स की बात करें इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख करके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। फर्दर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे देखते हैं कॉसेक थीटा की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट टू किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो जस्ट अपोजिट टू किसके, कर्ण बाई लंब। तो साइन थीटा के जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये ए बी बाई बी सी हो जाएगा। कॉसेक के बाद हमारे पास आता है सेक थीटा, सेक थीटा दैट इज व्हाट, कर्ण बाई आधार दैट इज व्हाट, कॉसेक जस्ट, सॉरी सेक जस्ट अपोजिट होगा कॉस थीटा के, दैट इज ए बी बाई ए सी। और यहाँ पर हमारे पास जो छठा रेशियो आता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा आएगा जस्ट अपोजिट टू टेन थीटा, दैट इज ए बाई एल, एंड इसको हम लोग बोलेंगे ए सी बाई बी सी। तो ये हो गए हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा कुछ इम्पॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस। तो हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला आता है, जो हमारे पास सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर है, उसको हम बोलेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। दूसरे की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। तीसरे फार्मूले की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या फिर इसी को और फर्दर बोल सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चौथे की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट कॉसेक साइन, इस पहले फॉर्मूले में इसको इससे मल्टीप्लाइड करने के बाद कॉसेक को इधर लाएंगे, साइन को इधर कर देंगे, तो हमारे पास कॉसेक का फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज़ 1 साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास पांचवा आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 कॉस थीटा। ओके, एंड यहाँ पे हम कॉट थीटा की बात करेंगे। कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हमारा जस्ट अपोजिट टू tan थीटा, tan थीटा, या फिर इसी चीज़ को हम और लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। ओके, ये तो हमारे ये कुछ हो गए जो कि क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। अब नेक्स्ट वन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे कुछ आइडेंटिटीज़ जो कि हमारे नंबर में 3 हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके, तो ये नंबर में 3 हैं, 3 हैं जिसमें पहले ही हमारे पास हो जाएगी, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, एंड सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट होगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कीप वॉचिंग।